तो वेलकम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मुतालिक है। इससे पहले जो हमारा लेक्चर नंबर 2 था उसको हमने क्लियर किया। अब लेक्चर नंबर 3 जो हमारा है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के मुतालिक है, मगर वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैंने शुरू करना था सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मगर मैंने देखा कि सर ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जो हर बोर्ड में हर साल ये सवाल लाजमी आता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि सर इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। अब हमने ये तो सीख लिया कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनके फीचर्स क्या हैं, मगर ये भी समझना लाजमी है कि सर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। अच्छा, इम्पोर्टेंस तब पता चलता है जब उन चीज़ों को हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करें। अच्छा, शुरू करते हैं टॉपिक को बगैर किसी देर के। फर्स्ट जो इम्पोर्टेंस है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, जिंदगी की जो मयार है, ज़िंदगी की मयार में जो बेसिक थिंग्स हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंस है ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर ज़िंदगी जीना है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की ज़रूरत हमें हर रोज़ पड़ती है। तो मैं कह सकता हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म बेसिस ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। अगर हम कहें कि सर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स कैसे हैं, जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं या प्रोटीन्स खाते हैं, तो ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी के लिए तो इम्पोर्टेंट हैं, मगर ये जो कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स हमें मिलते हैं ये हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसीलिए कहते हैं कि सर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन हमारे ज़िंदगी के लिए बुनियादी हैं, बेसिक हैं, और ये जो चीज़ें हैं वो ऑर्गेनिक हैं। इसलिए कहते हैं कि सर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत से इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी ज़िंदगी में। उसके बाद अगर दूसरी इंपॉर्टेंस पे आएँ तो दूसरी इंपॉर्टेंस है एनर्जी स्टोरेज। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एनर्जी स्टोरेज के लिए भी काम में लाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज एंड फैट्स सर्व एज अ एनर्जी सोर्स। अगर फैट और ग्लूकोज की बात की जाए, ये एनर्जी स्टोरेज की सोर्स की तरह हमें काम आते हैं। जैसे हमने ग्लूकोज देखा, ग्लूकोज किस चीज़ से बना है? सेल्यूलोज से। आप कोई लकड़ी उठा लें, वो लकड़ी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड? क्यों जो उसमें से हमें ग्लूकोज मिलता है वो सेल्यूलोज से बना है। अब आप उसको थोड़ा हीटअप करेंगे, वो जलना शुरू होगा। जलना क्या है? एनर्जी है। तो मैं कहूँगा कि सर जो लकड़ी है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसमें से भी हमें एनर्जी मिलता है। तो कहेंगे सर जो हमारे पास ग्लूकोज की जो भी चीज़ें बने हों उनमें अंदर एनर्जी होता है, उनमें एनर्जी सेव होता है। तो इसीलिए कहते हैं एनर्जी स्टोरेज होती है किस चीज़ में? ग्लूकोज में और फैट में। फैट मतलब चर्बी। हम इंसान है, इंसान में मांस से ज़्यादा चर्बी भी होती है जिसको फैट कहा जाता है इंग्लिश की ज़बान में। अब फैट के ये फ़ायदे हैं कि अगर आप भूखे हैं और आपने ज़्यादा टाइम से कुछ खाया नहीं, तो कभी कभी आपके जिस्म फैट को तोड़कर आपको एनर्जी देता है। तो इसीलिए कहते हैं कि सर जो फैट है उसमें एनर्जी होता है। आपने देखा होगा कोई बंदा है 4 दिन से भूखा है तो आपको वो महसूस होगा कि वो बहुत सा खुश्क हो गया है, वो बहुत थिन हो गया है। क्यों? जो उसमें फैट था वो उसका फैट एनर्जी के सोर्स की तरह उसकी बॉडी में इस्तेमाल हो गया। उसका फैट टूटा, उसको एनर्जी दी। क्यों? जो वो 4 दिन से भूखा था। इसीलिए कहते हैं कि सर जो फैट है ना वो भी एनर्जी को स्टोर करता है और जब काम आए तो उसको तोड़ के फिर उसको एनर्जी के लिए इस्तेमाल करता है। तो कहते हैं कि सर ये हमारा सोर्स हो गया एनर्जी स्टोरेज की तरह। ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आता है ह्यूमन वेयरिंग। इंसान जो भी चीज़ें पहनता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के। मैंने शर्ट पहना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मैंने पैंट पहना, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मैंने शूज़ पहने हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और जैकेट्स, पास हम ठंड में जैकेट्स पहनते हैं, वो जैकेट्स भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बने होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि ह्यूमन जो चीज़ें पहनता है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बने हैं। तो ह्यूमन वेयरिंग के लिए जो भी चीज़ें दरकार हैं, ज़रूरत में हैं, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की इम्पोर्टेंस में ही होते हैं। अगर नंबर 4 पे आ जाएं, ह्यूमन यूजिंग थिंग्स। इंसान जो चीज़ें डेली लाइफ में यूज़ करे वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बने होते हैं। मसलन मैं कहूँ कि मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ह्यूमन यूजेस, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इंसान इस्तेमाल करता है लाइक ईटिंग में और लाइक अपने कॉस्मेटिक्स या
मेडिसिन में, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर ईटिंग की बात की जाए, इंसान ईटिंग में खाने के लिए कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड खाता है, तो कहते हैं सर जैसे कि राइस हो गया, राइस हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इंसान को जीने के लिए, खाने पीने के लिए भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दरकार है, जैसे राइस हो गया, जैसे वेजिटेबल्स हो गए, जैसे मील हो गया, रोटी हो गया। जी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो इंसान डेली लाइफ में उनको यूज करता है अपनी जिंदगी को जीने के लिए। अगर नंबर बी पे आए, बी भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की यूजेज है जो इंसान डेली लाइफ में इस्तेमाल करता है। तो कहते हैं सर कॉस्मेटिक्स के थिंग्स जो भी दरकार होते हैं। कॉस्मेटिक्स क्या, जो मेकअप की चीज़ें हैं। मेकअप की चीज़ें जैसे हमारे घरों में हम खुद करते हैं जैसे मेकअप, वो मेकअप की जो भी चीज़ें हैं ना वो भी ऑर्गेनिक हैं। आप उनको जलाएंगे वो जल जाएंगे। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये भी प्रॉपर्टी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जलते हैं आप जब भी उसको आग लगाएं। उसके बाद कहते हैं सर मेडिसिन। आप जो मेडिसिन खाते हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बने हैं। तो हम कहते हैं कि सर ह्यूमन जो चीज़ें इस्तेमाल करता है ज़्यादा से ज़्यादा वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बने होते हैं। उसके नंबर 5 इंपॉर्टेंस पे आते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के इंपॉर्टेंस नंबर 5 वो है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स वो जो फॉसिल्स जो ज़मीन के नीचे से हमें मिनरल्स मिले, वो मिनरल्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और उनकी भी इंपॉर्टेंस दुनिया में बहुत है। अगर मैं कहूँ ना फॉसिल फ्यूल्स इंपॉर्टेंस रखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की बुनियाद पर, तो मैं कहूँगा जैसे कोयला मिल गया ये भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे हमें ऑयल मिल गए ये भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे हमें नेचुरल गैस मिल गया ये भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो कहते हैं कि सर नंबर 5 पे फॉसिल फ्यूल्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनका हमारे जहाँ में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंस नंबर 6 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इंपॉर्टेंस ऑफ 6 में कहेंगे सर प्लास्टिक एंड पॉलीमर्स। हमारे पास जो प्लास्टिक्स और पॉलीमर्स हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और जिनकी इस्तेमाल हमारे सोसाइटी में बहुत होता है। जैसे मैं कहूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज वेरियस प्लास्टिक्स। पॉलीमर्स और प्लास्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए। और जैसे मैं कहूँ पॉलीथीन, पॉलीथीन आपने सुना होगा जिसमें आप बाजार से चीज़ें लेके आते हैं, वो हमारे पॉलीथीन के बने होते हैं। और इन चीज़ों की भी हमारे सोसाइटी में बहुत सी इंपॉर्टेंस है। तो कहते हैं कि सर प्लास्टिक्स जो हमें मिलती है ना वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हमारे पास पॉलीमर्स मिलते हैं वो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का नंबर 6 था। अगर नंबर 7 पे आए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इंपॉर्टेंस पर, तो मैं कहूँगा कि नंबर 7 पे हम जो चीज़ें खाते हैं फूड में और न्यूट्रिशन के लिए, गिज़ा के लिए, वो न्यूट्रिशन और गिज़ा के लिए जो चीज़ें हम खाते हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बने होते हैं। मसलन मैं बात करूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर प्रेजेंट इन न्यूट्रिएंट्स मतलब गिज़ा में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। न्यूट्रिएंट्स माना जो चीज़ें आपको ताकत दें, जो चीज़ आपको जीने के लिए एनर्जी दें, उनको न्यूट्रिएंट कहता है। और न्यूट्रिएंट्स में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होते हैं। उसके बाद जो फ्लेवरिंग, जो जायकेदार चीज़ें होते हैं उनके अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। उनके बाद कहेंगे सर प्रिजर्वेटिव, जिन चीज़ों को आप किसी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल करें उन चीज़ों में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो कहते हैं सर फूड और न्यूट्रिशन के लिए भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत से इंपॉर्टेंट रखते हैं। और उसके साथों साथ मैं कहूँ कि एग्रीकल्चर में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत से इंपॉर्टेंस रखते हैं। जैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्रीकल्चर में जैसे पेस्टिसाइड्स मतलब जीत मार दवाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम कहते हैं कि सर ऐसे बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है एग्रीकल्चर में किन न किन प्रोसीजर को करने के लिए, जैसे पेस्टिसाइड्स को मारने के लिए, जैसे फर्टिलाइजर्स यूरिया बनाने के लिए। और यूरिया है ना वो भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो कहेंगे सर जो यूरिया फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल होता है वो भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो बेसिकली हमें ये बात पता चली कि हम जिंदगी में जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड के बने हैं। और इनकी इम्पोर्टेंस यही है, अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ना होते तो हम बहुत सी चीज़ें ज़िंदगी में ना जी पाते, हम जी ही नहीं पाते। तो इसीलिए कहते हैं कि सर इम्पोर्टेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड की दुनिया में है, बल्कि इतना कह सकते हैं कि दुनिया आधे से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड की बनी है ज़िंदगी के लिहाज से। तो आज ये हमारा लेक्चर नंबर 3 था मेरे ख्याल से। और इससे अगला जो लेक्चर आएगा वो होगा सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इंशाल्लाह उसी लेक्चर को हम जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। जैसे आपकी जो
साला एग्ज़ाम आए उनको आप अच्छी तरह से कर पाएँ।